हमारा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अब आ गया मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, देखो इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण प्राइमरी और सेकेंडरी चट्टानों का जब उच्च ताप और दाब के कारण अपनी मूल रूप बदलकर अन्य रूप में आ जाती हैं। भाई प्राइमरी और सेकेंडरी जो चट्टानें होती हैं ना, जब वो उच्च ताप पर और दाब पर अपने रूप को चेंज करके नया रूप धारण कर लेती हैं, उसी को मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। और मेटामॉर्फिक की क्रिया में चट्टानों का जो केमिकल कंपोजिशन है नहीं बदलता है। ठीक है, रासायनिक संगठन नहीं बदलेगा, लेकिन उसकी बनावट, भौतिक संरचना, ठीक है, और चट्टानों में वो खनिज पूर्ण रूप से बदल जाते हैं। आई बात समझ? भौतिक संरचना और चट्टानों में जो उपस्थित खनिज है वो पूर्ण रूप से बदल जाती है, लेकिन उसकी रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन नहीं बदलता मेटामॉर्फिक रॉक में। अब देखो, ग्रेनाइट और साइनाइट ये इग्नियस रॉक होती हैं। ठीक है, अब इनका मेटामॉर्फिक रूप क्या हो जाएगा? नीस। ग्रेनाइट और सैंड दोनों ही नीस बदल जाती है। सैंडस्टोन बदलता है क्वार्टजाइट में। बेसाल्ट और डोलेराइट, बेसाल्ट और डोलेराइट ये इग्नियस रॉक होती हैं, याद रखना। डोलेराइट, ठीक है, और बेसाल्ट ये बदलती हैं सिस्ट में, सिस्ट। ठीक है, लाइम स्टोन, मार्ल और डोलोमाइट ये मार्बल में बदल जाती हैं। ठीक है, देखो कन्फ्यूज मत होना, डोलेराइट बोलेगा तो इग्नियस रॉक है, और डोलोमाइट मार्बल वो सेडिमेंट रॉक होती है। मड स्टोन बदलता है स्लेट में। ठीक है, और शेल बदलता है स्लेट, फाइलाइट और सिस्ट में। शेल किस में बदलता है? स्लेट में या फाइलाइट में या सिस्ट में। ठीक है, और लेटराइट ये बदलता है सिस्ट में। ठीक है, लेटेराइट किस में बदलता है? सिस्ट में, याद करना अच्छे से। अब हम देखेंगे चट्टानों का केमिकली क्लासिफिकेशन। ठीक है, सिलिशियस, अर्गिलिशियस, कैल्केरियस होता है ना, तो सिलिशियस देखेंगे। इस प्रकार चट्टानों में सिलिका, बालू मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, सिलिका एक खनिज होता है जो क्वार्ट्ज, बालू और फ्लिंट के रूप में मिलता है। अब सिलिशियस रॉक के एग्जांपल देख लेते हैं। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, नीस, बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, सरपेंटाइन और साइनाइट। मतलब इन सब में सिलिका पाया जाता है। देखो ग्रेनाइट में सिलिका पाया जाता है। ठीक है, ट्रिक समझेंगे। देखो ग्रेनाइट, ट्रैप, नीज, ठीक, और बेसाल्ट, आई बात समझ। और बलुआ, और देखो साइनाइट भी इसी के साथ आता है, और सरपेंटाइन भी। मतलब ग्रेनाइट के साथ साथ कौन से चट्टानें आती हैं? देखो ग्रेनाइट, ट्रैप, बेसाल्ट, नीज, साइनाइट और सरपेंटाइन, ये सब ग्रेनाइट की कैटेगरी है कि नहीं? इन सब में सिलिका पाया जाता है। और इधर बलुआ पत्थर और क्वार्टजाइट। अगला है अर्गिलेशियस। अर्गिलेशियस क्या है? इस प्रकार की चट्टानों में क्ले और एल्यूमिना बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, ये चट्टानें पर्याप्त सघन और कठोर और ब्रिटल होती हैं। सघन भी होती हैं, कठोर भी होती हैं और भंगुर भी होती हैं, लेकिन ये आघात झटकों को सहन नहीं कर पाती, अर्गिलेशियस। ठीक है, अब अर्गिलेशियस रॉक के एग्जाम्पल क्या है? स्लेट है, लेटराइट है, शिस्ट है, ठीक है, कायोलाइन है, मडस्टोन, सब अर्गिलेशियस रॉक होती हैं, याद रखना इसको। ठीक है, अगला हमारा कैल्केरियस रॉक। इस प्रकार की चट्टानों में मुख्य घटक के रूप में चूना, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। अब कैल्केरियस रॉक कौन सी होती हैं? लाइमस्टोन, कंकड़ पत्थर, मार्बल और डोलोमाइट। अब देखेंगे हम फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। देखिए जियोलॉजिकल पढ़ लिया, केमिकल पढ़ लिया, फिजिकल बचा लास्ट। फिजिकल में आता है स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड, फोलेटेड। तो स्ट्रेटिफाइड क्या होती है? जिन चट्टानों को उन्हें परतों में या लेयर्स में अलग किया जा सकता है, उसको स्ट्रेटिफाइड रॉक कहते हैं। इसके अंतर्गत सभी प्रकार की सेडिमेंट्री चट्टान और कुछ मेटामॉर्फिक चट्टान भी आ जाती हैं। मतलब जितनी भी टोटल सेडिमेंट्री रॉक होती हैं सारी स्ट्रेटिफाइड होती हैं। ठीक है, हर एक सेडिमेंट्री रॉक को आप स्ट्रेटिफाइड कर सकते हो, परत में काट सकते हो, जैसे चूना हो गया, सैंडस्टोन हो गया, ये सब। और कुछ मेटामॉर्फिक रॉक भी इसमें आ जाती हैं, देख लेते हैं अब। देखो डोलो, डोलो याद आया कुछ? सेडिमेंट्री है कि नहीं? डोलो दवा रात में नहीं खानी चाहिए, नाइट में, याद आया? डोलोमाइट,
क्वार्टजाइट, ठीक है, जिप्सम, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ठीक है, लेटराइट, डोलोरेट है, सेल, मार्बल मेटामॉर्फिक है, स्लेट मेटामॉर्फिक है, नीस, ये सारे के सारे स्ट्रेटिफाइड रॉक होती हैं जिसमें मेटामॉर्फिक प्लस सेडिमेंट्री रॉक आ जाती है। अब नेक्स्ट अनस्ट्रेटिफाइड। अनस्ट्रेटिफाइड वे चट्टान होती हैं परतों में अलग नहीं कर सकती, मतलब आग्नेय चट्टान है, सारी की सारी इग्नियस रॉक, जितनी भी इग्नियस रॉक है ना आग्नेय चट्टान है, सारी की सारी अनस्ट्रेटिफाइड होती हैं, जैसे ग्रेनाइट, ट्रैप, बेसाल्ट, साइनाइड, सरपेंटाइन, ठीक है। फॉलेटेड जिसे बोलते हैं गुच्छेदार चट्टान, फॉलेटेड, तो वे कायांतरित चट्टान है जिनकी परतों को एक निश्चित दिशा में अलग किया जा सकता है, ठीक है, एक निश्चित डायरेक्शन में हम अलग कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं फॉलेटेड रॉक, ठीक है। और सभी प्रकार की मेटामॉर्फिक रॉक इसी के अंतर्गत आती हैं, सारी की सारी मेटामॉर्फिक रॉक फॉलेटेड होती हैं, ये चीज़ याद कर लेना अच्छे से, ठीक है, जैसे स्लेट, सिस्ट, नीच, ठीक है। अब एक फिर से बता देना चाहूँ तो एक चीज़ आपको कि देखो स्ट्रेटिफाइड में कौन सी आती हैं, स्ट्रेटिफाइड में सभी सेडिमेंट्री प्लस कुछ मेटामॉर्फिक, अनस्ट्रेटिफाइड में सभी की सभी इग्नियस आ जाती हैं, और फॉलेटेड में आ जाती हैं सभी की सभी मेटामॉर्फिक। और इसे याद रखना कि नोट के रूप में मार्बल और क्वार्टजाइट फॉलेटेड रॉक नहीं है, मार्बल और क्वार्टजाइट फॉलेटेड रॉक नहीं है, ठीक है। अब सिलिका की उपस्थिति के आधार पर आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण, देखो अगर सिलिका की मात्रा 70 से 80% है तो उस चट्टान को हम कहेंगे अम्लीय चट्टान, एसिडिक रॉक, क्योंकि ये इग्नियस के ही सब प्रकार हैं, ये आग्नेय चट्टानों के ही प्रकार हैं, एसिडिक, इंटरमीडिएट, बेसिक, अल्ट्रा बेसिक, तो बस कैटेगरी बांट रखी है। अगर 70 से 80% तक सिलिका है तो वो हो जाएंगी एसिडिक रॉक, और एसिडिक रॉक के एग्जाम्पल हैं भाई ग्रेनाइट और रायोलाइट। देखो ट्रिक, एसिड समझो, एसिड गले में एसिड बनती है, पेट में एसिड बनती है ना, कब बनती है, रात में बनती है, नाइट में, ग्रेनाइट में हमारे पेट में बनती है एसिड, ये राइट बात नहीं है, रियोलाइट, ठीक है, ये हो जाता है। दूसरा है हमारा इंटरमीडिएट रॉक, इसमें 60 से 70% तक सिलिका मिलता है, ठीक है, और इसके एग्जाम्पल है इंटरमीडिएट रॉक के साइनाइट और एंडीसाइट, ठीक है। अब इंटरमीडिएट का मतलब है बीच में, मध्यम, तो अंडा जो होता है सो बीच में रहता है, और अंडे के अंदर क्या होता है, जहर होता है, साइनाइड, तो अंडा जहर, इंटरमीडिएट, ऐसी ट्रिक्स याद करना है। नेक्स्ट है क्षारीय चट्टान मतलब बेसिक रॉक, इसमें 45 से 60% तक सिलिका रहता है, बेसिक वाले में, क्षार में, और इसके एग्जाम्पल है गैब्रो डोलेराइट, ठीक है। क्षारीय चट्टानों में 45 से 60% सिलिका रहता है, इसके एग्जाम्पल है गैब्रो और डोलेराइट, ठीक है। नेक्स्ट है अल्ट्रा बेसिक रॉक, अल्ट्रा बेसिक, इसमें 30 से 45% तक रहता है सिर्फ सिलिका, एग्जाम्पल है पेरिडोटाइट और बेसाल्ट, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं इनको, अल्ट्रा बेसिक रॉक में 30 से 45% तक रहता है सिलिका, बेसिक रॉक में 45 से 60, इंटरमीडिएट में 60-70, एसिडिक में 70 से 80। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रॉक एंड उनके एग्जाम्पल। देखो सॉफ्ट स्टोन जो होते हैं ना, अगर कहे कि सॉफ्ट स्टोन की कैटेगरी में कौन से पत्थर आते हैं तो टॉल्क, जिप्सम, स्लेट और सैंडस्टोन, टॉक, जिप्सम, स्लेट, सैंडस्टोन, ये सब सॉफ्ट स्टोन की कैटेगरी में आते हैं। मीडियम स्टोन कौन से होते हैं भाई, मीडियम डोलोमाइट और लाइमस्टोन, ठीक है। हार्ड रॉक ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, ठीक है। और वेरी हार्ड में आते हैं डायमंड, ग्रेवल, क्वार्टजाइट और टेकोनाइट। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी मीटर पर सेकंड में नापते हैं चट्टानों की, तो सैंडस्टोन की होती है 10 से 5, ऊपर वाला घात याद करना, 10 की घात मैंने 10 की 10 से 10 की घात -5, बस हमको पूरा याद करना है, -10 से -5। लाइमस्टोन की 10 से 7, सेल की 13 से 9, कस्टलैन रॉक की 13 से 10, दोबारा देखेंगे, सैंडस्टोन की 10 से 5, लाइमस्टोन की 10 से 7, सेल की 13 से 9 और कस्टलैन की 13 से 10।
सबसे अच्छी गिट्टी के लिए पत्थरों का आकार जो है 2 से 5 सेंटीमीटर लिया जाता है।